ईसाइयों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। ईसाइयों ने कभी ये नहीं सोचा था हमारे धर्म को और हमारी किताबों को और हम जिसकी पूजा करते हैं उसका अपमान इतना बुरा होगा। ईसाइयों ने ये कभी नहीं सोचा था भारत में हमारे साथ आरएसएस और बीजेपी बजरंग दल के लोग हमको इतना मजबूर और परेशान कर देंगे, तन्हा कर देंगे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रेहान खान एडीबी। ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ, रेहान खान का सफर रहेगा बस सच्चाई के साथ। तो भाई जो भी क्या है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, पहले यूट्यूब पर जाए और रेहान खान एडीबी को सर्च करे और सब्सक्राइब करे। आपको हर अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ हमारे चैनल पर। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेहान खान एडीबी। आज मैं आपको बड़ी बड़ी अपडेट देने वाला हूं। तो ये साफ साफ क्लियर हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस चलाती है। बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस के इशारों पर काम करती है। ये साफ साफ क्लियर हो चुका है। मदर टेरेसा, इनका नाम जैसा ही सुनते हैं दिल में इज्जत और सम्मान की भावनाएं निकलती है। हर हिंदुस्तान के नागरिक के अंदर, चाहे वर्ल्ड का कोई भी इंसान हो, जैसा ही मदर टेरेसा का नाम सुनता है उसके दिल से सम्मान और इज्जत निकलती है मदर टेरेसा के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मदर टेरेसा के नाम से जो 2000 संस्थाएं जहां पर गरीब बच्चे तालीम हासिल करते थे, यतीम बच्चों के सरों पर छत का काम करती थी, वही मदर टेरेसा के 2000 संस्थाओं पर आरएसएस और बीजेपी ने बैन लगा दिया है। इतना बड़ा झटका ईसाइयों को दिया गया है। अभी ये 8 दिन के अंदर कर्नाटक में, तमिलनाडु में ईसाइयों को टारगेट बनाया गया, उनको मारा गया, चर्चों को जलाया गया और चर्चों के गेटों के पास हनुमान चालीसा पढ़ा गया। आज का राम भक्त, आज का हनुमान भक्त सिर्फ हनुमान का नाम लेकर और राम का नाम लेकर दूसरे धर्मों को टारगेट कर रहा है। कौन सी किताब में लिखकर है? हिंदू भाइयों से मैं पूछता हूं, आपकी कौन सी धर्म की किताब में लिखकर है? आप राम भगवान का नाम लेकर, आप गणेश भगवान का नाम लेकर, आप हनुमान का नाम लेकर किसी और धर्म के लोगों को मारे, किसी और धर्म का अपमान करे, किसी और धर्म की पूजा स्थान को जलाए। आपकी धर्म में कौन सी ऐसी किताब है? मैं सेकुलर हिंदू भाइयों से सवाल करता हूं, आपकी धर्म में ऐसे कौन से भगवान ने ये आपको आदेश दिया है कि जाओ और राम भगवान का नाम लो, हनुमान भगवान का नाम लो और गणेश का नाम लेकर क्या है मुसलमानों की, दलितों की, ईसाइयों की जान लो, उनके घरों को लूटो, उनके मस्जिदों को जलाओ, उनके चर्चों को तोड़ो, उनके धर्म स्थान को तबाह और बर्बाद कर दो। है किसी के पास ये जवाब? क्या आपकी किताब में लिखकर है? अंबाला में अभी 2 से 3 दिन पहले अंबाला में एक ऐतिहासिक चर्च, वहां पर यीशु मसीह की मूर्ति को पूरी तरह अपमानित किया गया है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरी तरह से मूर्ति को तोड़ दिया गया है, पवित्र किताब को जला दिया गया है। कर्नाटक में भी ऐसा ही कुछ हुआ और वहां पर आरएसएस के बजरंग दल के जो हिंदू आतंकी है वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और पादरी को इतना मारते हैं, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आज का भारत यही चाहते थे आरएसएस और बजरंग दल के लोग। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, राम राज की बात कर रहे थे। क्या राम राज्य में कभी इतना दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट बनाया गया था? क्या दूसरे धर्मों को अपमानित किया जाता था? मैं उन हिंदुओं से सवाल पूछ रहा हूं जो सच्चे राम भक्त हैं। अगर सच्चा राम, मैंने कई बार कहा है, सच्चा राम भक्त तो वो होता है जो राम की लीला में मगन होता है। जैसा हनुमान था, अपने राम को अपने दिल में समाया हुआ रखा था हनुमान ने। मगर आज के राम भक्त जगह जगह पर राम का नाम लेकर लड़कियों की इज्जतों को लूट रहे हैं, मस्जिदों को, चर्चों को जला रहे हैं, गरीबों को मार रहे हैं और
भारतीय जनता पार्टी चुपचाप तमाशा देख रही है। कर्नाटक में जो चर्चों को, ईसाइयों को, यीशु मसीह के मूर्तियों को जो तोड़ा गया, पवित्र किताब को जो जलाया गया, ये कहां से शुरू हुआ? जैसा दिल्ली में कपिल मिश्रा ने जो भाषण दिया था, उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ, 53 बेकसूर लोग मारे गए थे। ऐसे ही एक कीड़े ने, इसके अंदर इतना जहर है मादरचोद के अंदर, अगर ये सांप को भी काट ले तो पहले सांप मर जाएगा, बाद में इसका तो क्या होगा नहीं मालूम। तो इसने ऐसा भाषण दिया, ईसाइयों को मारने की और मुसलमानों को मारने की बात की है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रिपोर्ट रेहान खान एडीबी के साथ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಘರ ವಾಪಸಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು। दिस इज द ओनली वे। आपने इसके अंदर कितनी नफरत है, ये मादरचोद इतनी जहर और इतनी नफरत का काम कर रहा है। जैसा ही ये भाषण देता है, उसके दूसरे दिन क्या है, चर्चों को और ईसाइयों को टारगेट बना दिया जाता है बजरंग दल के और आरएसएस के कट्टर हिंदू आतंकवादियों के द्वारा। और बिहार में बीजेपी करते हो ना अंधभक्तों, पप्पा का नाम लेकर साले तुम लोगों की जान लेते हो, मोदी जी के जय कहते हो। तो कुछ वार्ड के लोग क्या है, बीजेपी के दफ्तर पर गए बिहार में अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, मगर वहां पर तो ऐसा हो गया, बीजेपी के जो दफ्तर के जो इंचार्ज थे वो सीधा पुलिसवा को बुला लिए, और जो हमारी पुलिस है वो तो साली सिंघम बन गई है, सीधा क्या है ठा गोली चलाने का काम कर रही है। और आप लोग देख सकते हैं ये रिपोर्ट रेहान खान एडीबी के साथ। पुलिस वालों ने जनता के ऊपर इतने डंडे बरसाए और इतनी गोली चलाई, 3 लोग इसमें मारे गए। देख सकते हैं आप। बात करे थे ना, यही रामराज की बात करे थे नरेंद्र मोदी, आ गया रामराज। देख लो, गरीबों को मार रहे हैं, आम जनता पर डंडे बरसा रहे हैं, दूसरे धर्मों के पूजा स्थानों को टारगेट बना रहे हैं, यही रामराज की बात करे थे। आ चुका रामराज। अभी मुरादाबाद में एक मुस्लिम लड़की को अगवा कर लिया गया, बजरंग दल आरएसएस के लोग। 4 दिन के बाद उसके घर वाले हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तो खेतों में उस लड़की की लाश मिलती है, और पोस्टमार्टम के बाद ये मालूम होता है कि उस लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। मजाल है किसकी? इन रेपिस्ट पर कार्रवाई करे? नहीं करेंगे। यही रामराज की बात कर रहे थे। आ चुका रामराज। आज मुसलमानों की इज्जत लूटी जा रही है, क्रिश्चियनों की इज्जत लूटी जा रही है, दलितों की इज्जत लूटी जा रही है। कल तुम्हारा भी यही होगा। लगेगी आग तो मकान हमारा थोड़ी है, सबके मकान जलेंगे। मशहूर शायर ने कहा था, मैं तो शायर नहीं हूं, मैं शिकारी हूं। तो मेरे भाई, ये लोग जिसने गांधी जी की हत्या की, ये लोग उसकी पूजा करते हैं, ये लोग गांधी जी के हत्यारे को सम्मान देते हैं, ये लोग गांधी जी को हरामी कहते हैं। आरएसएस के बजरंग दल के लोग, एक छक्के नेता ने बीजेपी के ये बयान दिया है, गांधी जी को बुरा भला कहा है और गांधी जी के हत्यारे का सम्मान किया है। मैं उस मादरचोद का तो नाम नहीं लूंगा जिसने गांधी जी की हत्या की थी। उस गांडू ने 8 बार क्या है माफी नांगमा अंग्रेजों के पास भेजा था, मैं आपके तलवे चाटूंगा।
मुझे जेल से रिहाई दे दो। आप लोग देख सकते हैं ये रिपोर्ट रेहान खान एडीपी के साथ। देखिए हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। भगवान कह रहा है जिसने देश के आजादी में रुकावटें पैदा की थी और अंग्रेजों की गुलामी की थी, इसने गांधी जी को जिसने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी जिंदगी बलिदान दे दी, उसको गाली दे रहा है उस महात्मा को। मजाल है इसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर यही बात कोई मुसलमान कह देता था तो उस पर इतने केसेस बुक कर देते थे कि उसके साथ पीढ़ियां क्या है जेलों में जेल के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते थे। तो मेरे भाई सोचो समझो देखो और अपने वोट का सही इस्तेमाल करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।